वैलेंटाइन डे की चकाचौंध भरी रात, हर तरफ प्यार की मिठास घुली हुई थी, लेकिन रिया की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसकी पसंदीदा कॉफ़ी शॉप में कपल्स हंसते मुस्कुराते दिख रहे थे, लेकिन वह अपनी ही उलझनों में खोई थी। हर साल इसी दिन उसे एक अनजान शख्स से एक लाल गुलाब और एक चिट्ठी मिलती थी, लेकिन भेजने वाला कौन था यह राज अब तक अनसुलझा था। इस बार भी जैसे ही घड़ी ने रात के 9 बजाए, वेटर उसकी टेबल पर वही गुलाब और चिट्ठी रख गया। रिया ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। क्या तुम अब भी मेरा इंतजार कर रही हो? क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरी परछाई बसी है? रिया की आंखें छलक पड़ी। ये वही शब्द थे जो 3 साल पहले आरव ने कहे थे, उसका पहला और आखिरी प्यार। लेकिन आरव तो अब इस दुनिया में नहीं था। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। फिर यह खत कौन भेज रहा था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। रिया, अगर तुम सच में मुझे पाना चाहती हो तो उस जगह आओ जहां हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। रिया का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। यह मजाक नहीं हो सकता। उसने बिना कुछ सोचे टैक्सी ली और सीधे उस पुराने पुल पर पहुंची जहां आखिरी बार उसने आरव को अलविदा कहा था। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। तभी अचानक उसके पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। सामने आरव खड़ा था, वही चेहरा, वही आंखें। तुम जिंदा हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। हाँ रिया, मैं कभी मरा ही नहीं। वो एक्सीडेंट एक चाल थी। मुझे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं किसी तरह बच निकला। तब से मैं छिपा रहा, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह सका। हर साल तुम्हें गुलाब भेजता रहा ताकि तुम जानो कि मैं लौटूंगा। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों आरव? क्यों मुझे इतने साल अंधेरे में रखा? आरव ने उसकी ठिठुरती उंगलियों को अपने हाथों में लिया। क्योंकि अगर दुश्मनों को पता चल जाता कि तुम मेरी कमजोरी हो तो वो तुम्हें भी मार देते। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ, हमेशा के लिए। रिया ने बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। हवा में गुलाब की खुशबू घुल गई। उस वैलेंटाइन की रात चांद ने गवाही दी, एक प्यार की जो मौत को भी हरा चुका था।